तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन बिंदा जी एस फोरम। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बिंदा जी एस फोरम पे। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आपको बहुत पहले, लगभग 10 से 12 दिन पहले ही ये बता दिया था कि वीडियो तो आएगा ही। क्यों नहीं आ रहा था वीडियो, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताया था। बहुत सारे लोग टेलीफोनिक और व्हाट्सअप से भी पूछे, ठीक है। तो मैं ज़रूर ये बोला था कि वेट कीजिए, मेरे पास एविडेंस आने दीजिए और पुख्ता जानकारी दे दीजिए। उसके आधार पे देख लीजिए, आपके सामने है 4 से 5 बेसिक्स पॉइंट्स है, जिसके आधार पे मैं आपको आईटीआई इंस्ट्रक्टर में आईटीआई और जो बीटेक डिप्लोमा का जो अभी कल फाइनली टीवी एंड हो गया उसके बारे में भी, और ये आरटीआई का जो लेटर है, प्लस में बहुत सारी और भी जो मुद्दे हैं उस पर मैं बात करूंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा और पसंद आए तो सपोर्ट करके शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अपकमिंग जो भी वैकेंसी हो, और इस पे आप लोग को पैनी नज़र रखनी होगी। साथ में एक चीज़ और, जो 4 पॉइंट मैं बताऊंगा वो ध्यान में रखने योग्य बातें हैं, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि एक एक पॉइंट को मैं बता सकूं। सबसे पहला पॉइंट है आपके सामने एनसीएल को लेके, एक बहुत बड़ा है, स्टेट और सेंटर को लेके। दूसरा, नोटिफिकेशन में जो बार बार जो चेंजेज हो रहे हैं, मतलब नोटिफिकेशन के आने के बाद डीवी और रिजल्ट को लेके उसका भी, ठीक है। और जो इम्प्रॉपर रिजल्ट है, माल फंक्शनिंग हो रहा है जो डीवी में, और मतलब कि जनरल ईडब्ल्यूएस जनरल, ओबीसी पीएच, ये सब बहुत ही पेचीदा चीज़ है। और बहुत सारे लोग जो पैनी नज़र इस पर बनाए रखे हैं वो लोग इसको समझ पा रहे हैं, उसके आधार पे केस हुआ है। और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट बातों को ध्यान से सुन भी रहे हैं, और बीटीएससी के जो ऑफिशियल्स हैं और वहाँ के जो काउंसिल मेंबर, लाइक जो एडवोकेट फ्रॉम द बीटीएससी, वो भी उसको रिस्पॉन्स लेके और टाइम ले रहे हैं, 2-2 सप्ताह, 1-1 महीना, मतलब 4 वीक। तो फाइनली उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे एनसीएल को लेके, और एनसीएल के बाद ये सारे प्रश्नों का जवाब, और ये जो 4 क्वेश्चन होगा सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और बीपीएससी के लिए भी आप लोगों के लिए मैं आज से करंट का जो सेशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। पहला एनसीएल, दूसरा आपका नोटिफिकेशन में जो बार बार नोटिफिकेशन के बाद जो डीवी और रिजल्ट में जो चेंजेज आ रहे हैं उसको लेके, ठीक है। झारखंड में देख ही रहे हैं झारखंड का मामला कितना गर्म है अभी। और इम्प्रॉपर रोस्टर नियमावली जो ईबीसी ओबीसी एससी एसटी जनरल ईडब्ल्यूएस में जो सीटों को लेके है, ठीक है। चलिए अब लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो लेटर जो भेज के बार बार मुझसे बोला जा रहा है, आइए लेटर देख लेते हैं क्या है। तो लेटर है ये सचिव महोदय को ये लिखा गया है ज्वाइनिंग के संबंध में। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। ये पूरा लेटर पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, लेकिन इसमें का जो मेन मोटो है मैं बता देता हूँ कि जल्द से जल्द इसको ज्वाइनिंग करा दिया जाए। 1 महीना पूरा हो गया है, ठीक है, यही है। और आवश्यक तथ्य अनावश्यक तथ्य बताए हो जा रहे हैं कि अब कुछ उस पार और इस पार का हो गया, मतलब कि वैसे लोग जो, ऐसा नहीं है, देखिए मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जो लोग डीवी में शॉर्टलिस्ट नहीं हुए हैं यानी कि वो इनएलिजिबल हैं। और जितने मैं खुल के बोल रहा हूँ कि जितने सीआईटीएस वाले हैं, ठीक है, मैं स्पष्ट रूप से बोल दे रहा हूँ कि जितने सीआईटीएस हैं वो बहुत ही एलिजिबल हैं। तो इसका मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूँ। अगर मेरे पास सीटीआई होता तब भी मैं एलिजिबिलिटी को मानता हूँ सीबीटी का मार्क्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
CITS का डिग्री रखे हैं उनको ढंग से खड़ा कर दिया जाए क्लासरूम में तो पसीना आ जाए। गारंटी दे रहा हूँ मैं, रिटन गारंटी दे सकता हूँ मैं। स्पेलिंग नहीं आता है सही से उनको, तो वो अलग चीज़ है, उस पर मैं कटाक्ष नहीं करने वाला। तो CTI ये कोई मैंडेटरी, हाँ BTSC को ये कहना चाहिए कि CTI को या तो पूरे तरीके से कंपलसरी कर दे या तो वेटेज दे। वेटेज इस तरीके से कि सीटों को लेके कि ठीक है इतना प्रतिशत सीट CTI वालों के लिए होना चाहिए और इतना नॉन CTI आप लोग इसमें ही एलिजिबल है, ठीक है, इतने सीट में ही, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। तो ये लगभग मैं क्लियर कर दिया। और एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर दूं कि जिनका DV नहीं हुआ है वो अपने आप को होपलेस ना समझे। अच्छे और वैकेंसीज हैं, BPSC है, उसको क्रैक कीजिए ताकि इन सबको कंट्रोल कर लीजिए आप लोग, ठीक है। जो नियोजन पदाधिकारी बन जाइए या और भी बहुत सारे पोस्ट हैं रेलवे में, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, तो इससे बहुत ही अच्छा जॉब हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इंस्ट्रक्टर से अच्छा भी रेलवे में कोई जॉब नहीं है, ये मैं मानता हूँ और सबको मानना भी चाहिए, ठीक है। तो ये बहाली को लेके अब 30 तारीख को कहा जा रहा है कि इस पे धरना। सबसे पहली बात की कुछ लोग मिसगाइड और लीड कर रहे हैं उसको। मिसगाइड लीड मतलब कि बिना प्रशासन से अनुमति लिए धरना प्रदर्शन करना, ये सब मतलब कि नॉनसेंस वाली बात है, ठीक है। और ऐसे यही लोग जाके वहाँ पे पॉलिटिक्स कर देंगे, ठीक है। तो मैं इस पे ज़्यादा बहस नहीं करने वाला, ठीक है। मेन मुद्दा ये है कि NCL को लेके बहुत सारे लोगों को छटनी हुई है, बहुत सारे लोगों को छटनी नहीं हुई है, स्टेट और सेंट्रल। तो सबसे बड़ा मैं एक ब्रेकिंग अपडेट ये बताना चाहता हूँ कि जो 12 से 28 तक जो DV हुआ, क्यों नहीं ग्रुप 1 अगर मैकेनिकल है तो उनका लगातार कर लिया गया, क्यों खिचड़ी पकाया गया इतने सारे डेट में। अगर इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो क्यों उनको खिचड़ी पकाया गया, क्यों ऐसा रिजल्ट दिया गया जो सरासर गलत है, नियम के विरुद्ध है, ठीक है। तो ये चीज़ कतई मान्य नहीं। जैसे ITI वालों का हुआ था वैसे ही कराता BTSC तो ज़्यादा बेटर होता और उससे नंबर ऑफ कैंडिडेट का पता चल पाता। इससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मैं खुल के बोलता हूँ, सेटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ क्लियर चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। सीटें खाली रह जाना, फालतू में इनएलिजिबल घोषित कर देना, तो ये सब चीज़। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि झारखंड के लोग वहाँ पे ज्वाइनिंग ले लिए हैं, उनका अब ज्वाइनिंग होना है, फिर से वो लोग आ रहे हैं, तो वो लोग बेवकूफ़ हैं, क्योंकि अपने स्टेट में तो उनको भरोसा ही नहीं है कि वहाँ पे उनको नौकरी मिल पाएगा। तो यहाँ के आके लोग मतलब कैंडिडेट का भी वो लोग सीट बर्बाद कर रहे हैं। तो ये लोग खुद एक कम्युनिटी के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इससे बड़ा शर्म और निंदनीय बातें कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि इनकैपेसिटी ऑफ द स्टेट, अपने स्टेट में वो इनकैपेबल अपने आप को महसूस कर रहे हैं और अपने गवर्नमेंट को इनकैपेबल महसूस कर रहे हैं, तभी वो लोग ऐसा कर रहे हैं। सिक्योर जॉब द फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द जॉब, ठीक है, कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो उस पर ही बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। मेन मुद्दा ये है कि जो नोटिफिकेशन है, ध्यान देने वाली बात है। RTI का भी मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ITI जैसा नहीं हुआ तो बहुत ही गलत हुआ है और इसका खामियाजा ग्रुप 15 में देखने को मिलेगा, ठीक है। बहुत सारी सीटें खाली रहने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो BTSC से रिक्वेस्ट है कि अगर सक्षम है, अगर रिजल्ट में वैसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं और जो लोग बाहर हो गए हैं तो प्लीज़ दोबारा दूसरा DV का लिस्ट निकाल के, जैसे ITI का हुआ था वैसे ही DV कराए, तो कैंडिडेट मिल पाएंगे पूरे सीट पे ले,
क्योंकि बीटीएससी का अपना मनमानी नहीं चलेगा, नॉनसेंस जैसा काम बीटीएससी कर रही है, तो अब समझ से परे है बीटीएससी, क्योंकि इतना कोर्ट केस। अब देखिए ड्राइवर का एक बहाली था, उसका भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ड्राइवर का बहाली आप लोग पेपर में देखे होंगे, उस पर भी कोर्ट केस हो गया, अब उन लोगों का ज्वाइनिंग नहीं हुआ। अरे भाई कैसा आयोग है भाई, इससे बढ़िया बीपीएससी को दे दिया होता ये सब चीज़। बिहार शिक्षक ने बीपीएससी को दे दिया होता तो बीपीएससी कम से कम समय पे हम लोग को ज्वाइन करा दी होती अब तक। तो कहीं ना कहीं बीटीएससी इनएलिजिबल अपने आप को यहाँ पे घोषित करते हुए दिख रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एनसीएल का, तो मैं बता ही दिया। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग डीवी और रिजल्ट में क्या भिन्नता आ रहा है। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको साक्ष्य के साथ दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ओबीसी है 68.2929 और ये है ओएच कैटेगरी 61.1980। पिछड़ा वर्ग, ठीक है, 1 सीट, सॉरी यहाँ पे पिछड़ा वर्ग रिक्तियों की संख्या 7 सीट। ठीक है, महिला की 2 सीट और ओएच में 1 सीट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये है रीना रॉय, सॉरी ये है रीना रॉय। मैं अब जो कैंडिडेट बता रहे हैं प्लम्बर वाले, मैं उनकी बातों को जब पूरे तरीके से आश्वस्त हो गया तब मैं, और ये देखिए, ये है ओएच कैटेगरी, यस, ठीक है, और ये है सीरियल नंबर जनरल फीमेल से। अब देखिए यहाँ पे इनका सिलेक्शन जनरल फीमेल से हो रहा है और यहाँ पे ये ओएच में भी हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन कैटेगरी जनरल फीमेल। ठीक है, ध्यान देने वाली योग्य बात है। अब देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये हैं जनार्दन कुमार, ठीक है, और ये है आपको ओएच कैटेगरी में, और ये बैकवर्ड कास्ट ओएच में जो है। ठीक है, ध्यान देने वाली क्या योग्य बात है कि ये बैकवर्ड क्लास ओएच में। तब एक चीज़ बताइए, सीट एक ही था, ठीक है, तो वहाँ पे जनरल फीमेल कैटेगरी से हो गया है, यहाँ पे बैकवर्ड क्लास ओएच, तो दो ये ओएच में कैसे हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात कि ये बीसी कैटेगरी में, ठीक है, बीसी कैटेगरी में है और ये यहाँ पे ओएच में इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, तो ओएच का, तो इनका तो हो गया आपका कहाँ, ये ओएच कैटेगरी से हो गया। अब यहाँ पे एक बात देखिए, ये जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये है आपका 68.2929 और ये 61.980, ठीक है, पे हुआ है। ठीक है, और अब मैं आपको आरटीआई का दिखा रहा हूँ। प्लीज़ जिनका भी है मेरे पास आया है, मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये जो भी है सुबोध कुमार का है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 17/2023 के अंतर्गत कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि ये आपके कैरियर के लिए ही है। ओएच आरक्षण कोटि में कागजात अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थी का प्राप्तांक 35.3531 है, जबकि सुबोध कुमार का प्राप्तांक 33.7327 जो कटअप से काफ़ी कम है। अतः अभ्यर्थी श्री सुबोध कुमार के चयन की परिधि में नहीं आते, मतलब कि वो इसमें इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ध्यान देने वाली बात है। अब यहाँ पे देखना कि अभिलेख सत्यापन है तो अंतिम अभ्यर्थी का प्राप्तांक 35.35331 था। अब एक चीज़ बताइए, आप लोग खुद अपने दिमाग से सोचिए, इतना ह्यूज गैप कैसे हो सकता है। यहाँ पे देखिए कट ऑफ, ये है कट ऑफ, ये है आपका कट ऑफ।
कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि अंतिम मार्क्स, ठीक है, अंतिम मार्क्स। इतना गैप ओएच में देख लीजिए, लगभग डबल का अंतर है। तो ये कहीं ना कहीं ये मतलब कि डाउट क्लियर कर रहा है, ठीक है। अब आप लोग खुद सोच सकते हैं इस पे, ठीक है, जो मैं आपको बता दिया, ठीक है, कि कैसे इतना ह्यूज स्क्रूटनी में कट ऑफ को देखा जा रहा है, ठीक है। और ये कहीं से विवादास्पद नहीं है, इस पे कोई शक नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा विवादास्पद ही रिजल्ट बीटीएससी दे रहा है। अब रोस्टर को लेके देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। रोस्टर को लेके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लम्बर का आपका क्लियर हो गया। ये देखिए, ये बिहार सरकार का सामान्य प्रशासन विभाग का जो 23 नवंबर 2023 का है, कोई ज़्यादा पुराना भी नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति 20%, अनुसूचित जनजाति 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 25% और पिछड़ा वर्ग 18%। ये नया वाला है जो मैं आपको बताता हूँ। पहले अनुसूचित जाति 16%, ईबीसी 18%, ओबीसी मतलब BC2 12%, ठीक है, ये था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग रोस्टर क्लियरेंस होना था, ठीक है। अब देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ देखिए, ये पढ़िए पॉइंट, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा और तब बीटेक डिप्लोमा में आपको मैं सच्चाई बताऊंगा, ठीक है। महिलाओं को 35% हॉरिजॉन्टल आरक्षण के तहत गैर आरक्षित और अनारक्षित कोटि पर उपलब्ध कराने के क्रम में उम्मीदवार वर्टिकल आरक्षण के अंतर्गत गैर आरक्षित और आर्थिक रूप यानी EWS, SC, ST और BC, EBC के विरुद्ध 35% दर से पदों की गणना महिलाओं के लिए की जाएगी। कम से कम 3 पोस्ट होगा तो उसमें एक महिला का सीट होगा, 2 में कोई महिला का सीट नहीं होगा, यानी वहाँ पे फीमेल मेल दोनों बराबर के हकदार होंगे, ठीक है। देख लीजिए, एक अनुमान नहीं का, यानी 3 पे 1, अगर 2 सीटें तो नहीं। इस क्रम में भिन्नांक 0.001 से 0.49 को 0 मतलब माना जाएगा और 0.50 को से 0.99 को 1 माना जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर 7.5 सीट है तो उसको 8 सीट माना जाएगा, 7.4 आ रहा है तो उसको 7 माना जाएगा, ये है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे, यदि कोई समव्यवहारों में रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की जाती है तो विभिन्न विभाग अलग अलग अधियाचना भेजते हैं, तो उसके आधार पर युग अनुशंसा संस्थाएं समेकित रूप से विज्ञापन प्रकाशित करती है। तो ऐसी स्थिति महिलाओं हेतु 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत पदों की गणना अथवा विभागवार की जाएगी, ना कि समेकित रूप से की जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्लियरेंस होता है। अब देखिए, ये बैकलॉग का भी मैं दिखा दे रहा हूँ। बैकलॉग की गणना बिहार अधिनियम 19/2023 के लागू होने के पश्चात पहली बार ट्रांजैक्शन पुराने नियम यानी UR का 2 गुना पुराना आरक्षण प्रतिशत के अनुसार की जाएगी। दूसरी बार में कुल कार्यरत बल के आधार पर नए आरक्षण प्रतिशत, ये तो ये नया वाला है, ठीक है। इससे इसका कोई लेना देना अभी नहीं है, ठीक है। अब देखिए कैसे किया जाता है, आप लोग देख लीजिए, ये पूरा इसका कैलकुलेशन है जो 2000 ये नया वाले के अनुसार है, ठीक है। देख लीजिए, अगर मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, अगर अनुसूचित जाति 1.60 सीट आ रहा है तो उसको 2 सीट, अगर यहाँ पे अनुसूचित जाति 0.10 आ रहा है तो इसको 0 सीट, एक भी सीट नहीं। अगर अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1.80, अगर 1.80 आ रहा है तो 2 सीट, अगर पिछड़ा वर्ग 1.20 आ रहा है तो उसको 1 सीट। यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग ये जो मेन आपका नोटिफिकेशन में सीटों की संख्या है उसको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे 1 मिनट, ये नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये एक केस है, इसके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। ये 24/9 को फाइल हुआ था और इसका अगला हियरिंग 22/10 को किया गया है। ये जो भी है ये मेनली ये इसी को लेके किए हैं कि जो भी यहाँ पे अनियमित मतलब कि अनियमितता दिखाया जा रहा है, ठीक है। और जो भी आपका एक लूपहोल दिखा रहा है एनसीएल को लेके, रोस्टर के क्लियरेंस को लेके, जो ईबीसी में, ओबीसी में, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस में जो सीटों की संख्या सही ढंग से क्लियरेंस नहीं किया गया, इसको लेके इन्होंने किया, तो बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे आईटीआई बीटेक डिप्लोमा सबको ज़्यादा फायदा होने वाला है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरे नोटिफिकेशन में बहुत ही बड़ा लूपहोल दिख रहा है और मैं सभी से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग डीवी करा लिए होंगे। डीवी कराने के बाद क्या आपको समझ में आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोशिश करूँगा कि आज मैं 8 बजे लाइव ज़रूर आऊँगा और मेरे साथ सभी लोग जुड़िए, जितने भी 5 से 6 हज़ार कैंडिडेट है, 7-8 हज़ार, उस सारे लोग जुड़िए एक साथ, ताकि मेरे पास बहुत सारा जो मैटर है एविडेंस के साथ है, मैं उसके साथ बात कर सकूं आपसे। तो 8 बजे मैं आऊँगा, डेली में नहीं होगा लेकिन आज मैं ज़रूर आऊँगा। ज़रूरत पड़ने पे मैं और भी दिन भी आ जाऊँगा, ठीक है। बीपीएससी से रिलेटेड भी और भी जानकारी हो तो आपको मैं शेयर करूँगा और करंट अफेयर का सीरीज ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे आईटीआई में कराया गया डीवी वैसे क्यों नहीं कराया गया, ये सबसे बड़ा ये प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है, ठीक है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच में यही है, सत्य के बारे में है, ठीक है, कठोपनिषद, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एक बहुत ही ज़्यादा मतलब समय के साथ खिलवाड़ है, ठीक है। तो आइए अब जो मैं आपको बता रहा था रोस्टर क्लियरेंस को, उससे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका ये जो रोस्टर क्लियरेंस में के अकॉर्डिंग कैसे नहीं है मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप देख लीजिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में अगर देख लीजिए तो यहाँ पे आपको 18% आरक्षण होता है और अगर देखा जाए तो जो टोटल सीट है 32 का अगर हम लोग 18% निकालते हैं तो 5.7 के करीब आता है, तो यानी ये 6 सीट हो, लेकिन यहाँ पे सीट कितना है 5 है, जो सीट होना चाहिए 6, ठीक है। और सब में लगभग ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे, मैं कोई एग्जांपल बस दिया हूँ, ऐसे ही सभी जगह पे रोस्टर में जो एक इम्बैलेंस है, अनबैलेंस मतलब कह सकते हैं कि सही तरीके से सीटों की संख्या नहीं दिया गया, कहीं पे किसी का सीट बढ़ा दिया, कहीं किसी का सीट घटा दिया गया है, तो ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग, ये देख लीजिए बीटीएससी का जो अनियमितता, वन विभागों में चालकों की बहाली पर कोर्ट ने लगाई रोक। पटना हाईकोर्ट ने वन विभाग में चालकों की बहाली पर जो रोक लगा दी, कानून से जो मतलब कि अपील दर्ज किया गया, ठीक है। तो वन विभाग में 145 चालकों की बहाली हुई थी और इसको बता दूं कि अभी तक ये सफल सत्यापन 30 सितंबर से निर्धारित किया गया, लेकिन अभी तक नहीं किया गया। इसमें मेन मुद्दा है 25 अंक संविदा वालों को नहीं किया है और ये भी बहाली बीटीएससी के अंडर है। तो आप लोग देख लीजिए बीटीएससी इतना इनएलिजिबल है कि कोई भी बहाली को सही से करा नहीं पा रहा है। तो लगभग जो भी चीज़ है मैं आपको क्लियर कर दिया। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा कि आपको सारा ऑफिशियल अपडेट मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदा जीएस फोरम, और मिलते हैं आज शाम को 8 बजे, क्योंकि कल तो लगभग ख़त्म हो गया। और जिनका भी जो भी डाउट है, और मैं एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि अपना जो लोग डीवी करा के हैं अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करेंगे सबके साथ। अगर कोई जुड़ना चाहते हैं जो एलिजिबल, जो थोड़ा सा एक ढंग के इंटेलेक्चुअल टाइप के कैंडिडेट होंगे जो अपनी बातों को रख पाएंगे, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करेंगे, मैं ज़रूर। और नेट कनेक्टिविटी थोड़ा उनका ठीक ठाक होना चाहिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर उनको आज प्लेटफॉर्म पे आने के लिए
एक तरीके से इनवाइट करूंगा और कर भी रहा हूं, और शाम को 8 बजे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑन बिंदास जीएस फोरम। कीप कंटिन्यू अपकमिंग एग्जाम प्रिपरेशन, और शाम को 8 बजे हम लोग जुड़ते हैं। थैंक यू।